ये इतनी बहनें बैठी है ना, ये सब अधिकतर किसान बहनें, ज्यादातर तो खेती बाड़ी करती है। अब ये खेती बाड़ी का काम ऐसा है कि 1 मिनट भी आदमी को शांत रहने नहीं देता। उसको खेत का काम भी करना, घर का काम भी करना, दोनों संभालना पड़ता है। इस बीच में थोड़ा बहुत समय मिले कि राम का नाम ले, क्या ले, लेकिन योग साधना ये भूल चूक के भी कर नहीं पाते। भले ही राम नाम लेते होंगे, लेकिन योग साधना करके कुंडलिनी को जागृत करें। अरे कुंडलिनी क्या होता है महाराज? हमारे घर में तो कुंडलियां हैं, कुंडलिनी क्या होता है? कुंडलिनी ईड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु को जब संचरित किया जाता है तो चक्रों एक एक जगते हुए, पहले नीचे की चक्र मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। कहते हैं कि जब तक ये चक्र नहीं जागता है, भले 1000 भजन पूजन करो, आत्म जागृति नहीं होती। क्या नहीं होती? आत्म जागृति। अरे इसमें क्या ताली बजाने की बात? आत्म जागृति नहीं होती बोला मैं, उसमें ताली कहाँ बजाएं, रोना पड़े इसमें तो। लेकिन आप समझो कि आप जो भजन पूजन कर पाते हो, थोड़ा बहुत राम राम नाम लेते हो, लेकिन योग साधना नहीं कर पाते हो, क्योंकि खेत देखें कि परिवार देखें कि गाय देखें कि बकरी देखें कि भगवान देखें, तो बड़ी सरलता से आपको ये बोरला पहनाने के लिए दिया है। ये क्या है? जिधर आप ये पहनते हो यहाँ सहस्रार चक्र है। क्या चक्र है? सहस्त्र। जिस जगह ये लगी है, पहला चक्र नीचे मूलाधार है, उधर से शक्ति जागृत होके स्वादिष्ठान में, मणिपूरक में, अनाहत में, विशुद्धि, आज्ञा चक्र में आके अंतिम में यहाँ आता है। इधर से ही देखो, मरते समय किसी आदमी ने पेशाब टट्टी करते हुए मर गया, यानी कोई प्राण निकलते समय आपने देखा होगा पैंट में या धोती में 2 पेशाब के छांटे रह गए मरते समय, आपने देखा होगा। कोई कोई थोड़ा टट्टी छिड़कते हुए चले जाता है। ये सब अधोगति के जीव हैं, जिनका प्राण जहां से निकलता है वैसी उनकी गति होती है। नाभि तक से प्राण निकलता है तो तिर्यंच गति, नाभि से कंठ तक के अंदर से प्राण निकलता है तो मनुष्य गति, इधर से ऊपर प्राण निकलता है तो कई लोग देखो मरते समय आंख खोल के मर जाते हैं। आंख से प्राण निकलता है तो बंद आंख भी, देखो एक बूढ़ा बहुत समय से बीमार था, अचानक मर गया, बंद आंख था, लेकिन मरते समय अचानक आंख खुल गया, खुले आंख से मर गया। देखा होगा आपने, ये आंख से प्राण निकल गया। कहां से प्राण निकल गया? आंख से। हाँ, कोई कोई के नाक से प्राण निकल जाए, कोई कोई देखो मरते समय मुंह खुल जाता है, और मुर्दे का फिर थोड़ी देर ध्यान नहीं दिया तो मुंह कड़क हो जाता है, खुला ही रहता है, मुंह बंद ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो मुंह से प्राण निकल गया। इधर से किधर से भी प्राण निकले तो ऊंची गति है। तो हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने देखा कि ये जो किसान वर्ग है, खेती करने वाली वर्ग है, इसको समय नहीं मिलेगा बहुत सारा भजन योग साधना करने, लेकिन क्या इसलिए इनको अधोगति में जाना चाहिए? क्योंकि ये संसार का ध्यान दे रहे हैं, फिर भी वो भी उनका कर्तव्य है ध्यान देना। ये नहीं ध्यान देंगे तो इनके परिवार को कौन ध्यान देगा? तो ये ध्यान दे रहे हैं, वो भी उनका कर्तव्य है, वो कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, फिर भी इनको उच्च गति होनी चाहिए। तो ये जो बोरला पैर रहे हैं ये लोग, ये बराबर इधर इनकी जो सहस्रार चक्र है, यही ब्रह्मरंध्र कहते हैं। 10वां द्वार जो खुल जाए, 9 द्वार आपके पास है जो आप खोल सकते हो, 2 2 4 5 6 7 आगे पीछे 9, ये 9 द्वार आपकी मर्जी से खुलता है। ये एक ही द्वार जो ईश्वर के कृपा से खुलता है, वो द्वार बराबर इधर कोई बाहर डाल के हरदम रखोगे, इधर बाहर डालोगे तो ये नस दबने के कारण जब समय आएगा तो अपने आप खुलेगा। जो ऐसे संसार में खेती बाड़ी में पड़ के संसार का ध्यान कर रहे हैं, उनका भी समय आने पर ये 10वां द्वार खुल जाए, इसलिए बोरला पहनते। जय जय गुरुदेव। उनको मालूम नहीं है कि हम किस लिए पहन रहे हैं। मेरी दादी पहनी, मेरी परदादी पहनी, मेरी लड़दादी पहनी, तेरे लड़दादी पहनी, तो कारण से पहनी। उनके गुरुओं ने समझाया कि तू इधर बाहर डाल के रख, ये बाहर यहाँ जो चक्र है इसको दबाएगा, तो जब ये चक्र के नसें दबेगी तो तेरे अंदर ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा, और जब ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा तो जो योगी योग साधना करके जो ब्रह्म ज्ञान प्रकट करते हैं, हम टिक्की भी इसीलिए लगाते हैं। ये टिक्की इसलिए नहीं लगाते कि कोई सिंगार है, या आज्ञा चक्र पर प्रेशर पड़े, दबाव पड़े, इसलिए यहाँ टिक्की लगाते हैं। गले में गहना पहनते हैं तो विशुद्धि चक्र पर प्रभाव पड़े, इसलिए गहना पहनते हैं। कमर में कंदोरा पहनते हैं तो मणिपूरक चक्र पर जोर पड़े, इसलिए कंदोरा पहनते हैं।
हर चीज पर प्रेशर डालने के लिए वहां गहना पहनते हैं। ये जो बराबर यहाँ बीच में बोरला पहनती है ये माताएं हैं, ये इधर एक दबाव डाल रही है और ये दबाव के कारण बिना योग ही अंत में योग सिद्धि मिलेगी। ये बहुत बड़ा प्रभाव जय जय गुरुदेव। को मालूम नहीं, अच्छे से पहन के रखो और अपने बच्चों को भी पहनाओ। तुम तो बुढ़िया पहन ली, तुम्हारी बेटियां सब जीन्स पैंट पहन के घूम रही है, उनको दो थप्पड़ मार के यही पहनाओ, क्योंकि भारत के संस्कार में मुक्ति है। क्या है? मुक्ति। हाँ, आप यहाँ के वेशभूषा को अंधेधुंध उपयोग करो, क्योंकि आपको कारण जानने की जरूरत नहीं। गुड़ है ये नहीं भी जानोगे, मुंह में डालोगे तो गुड़ मिठास ही करेगा, जानने की कोई जरूरत नहीं। आप क्या जान लोगे उसको, क्या जानोगे? आपको जान के करना क्या है? आप जानो मत जानो। गुड़ का स्वभाव क्या महाराज? मीठा। हाँ, मीठा। नहीं जानो और हरी मिर्च खा लिया तो आपको बख्शेगा हरी मिर्च? नहीं गुरुदेव। बख्शेगा नहीं गुरुदेव। उसका स्वभाव है, मुंह जला देगा। तो अपने आप जो क्रिया आपके पूर्वजों ने बताई वो सब क्रिया आप करते जाओ। उन क्रियाओं के पीछे कारण ढूंढने, कई लोग पूछते इसमें क्या पड़ा है? अरे ये देवता, जल के कोई देवता थोड़ी होते हैं, तो जल है। ये अग्नि के कोई देवता होते हैं क्या? ये तो अग्नि है। आज के जवान लड़कों में सवाल बहुत आता है, क्योंकि मीडिया का इतना प्रभाव पड़ गया, कोई कुछ भी सवाल कर सकता है। हम स्वतंत्र इसलिए हुए खाली सवाल करने, स्वतंत्र इसलिए नहीं हुए कि उस स्वतंत्रता से और ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान तो कहीं दिखता नहीं। अब आपको मैं बताऊं, आपके पेट में ये कीड़ा है, वो कीड़ा आपके अंदर की खून मांस या भोजन खा के पलता है कि नहीं? वो कीड़ा, पेट का कीड़ा, बोलो। कई लोगों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वो कीड़ा उस पेट के अंदर जो सामग्री है उसी को खा के पलेगा कि उसके लिए आप कुछ अलग से डालोगे? नहीं गुरुदेव। कोई कीड़ा पालना चाहेगा? नहीं गुरुदेव। चाहेगा? नहीं गुरुदेव। तो फिर वो कीड़ा पलता कैसे? हाँ, आपके अंदर जो चीजें हैं उसी को खा के पलता है। अब उसको आपके बारे में मालूम है क्या? नहीं मालूम है? कुछ पता है उसको? एक दिन आप कोई दवाई ले लो, डॉक्टर बोले कि बहुत कीड़े हैं इसलिए तेरे को शरीर में पूरा बीमारी आ रहा है और खून में खराबी आ रही है और खुजली आ रही है और चमड़े में खराबी आ रही है, तू दवाई ले ले इस कीड़ों को मारने का। तो तुरंत कीड़ा मारने का एक दवाई आप लेते हो। अब इस कीड़े को कोई मुझे मारने का दवाई लेगा ये पता है क्या? मैं मरूंगा ये पता है क्या? नहीं कि मेरे को मारने की कोई कोशिश कर रहा है ये पता है? नहीं। पता नहीं है? तो फिर मारने वाला है या नहीं? उसको पता हो ना हो, कोई मारने वाला है या नहीं? तो आप वही संसारी कीड़े हो, कोई मेरे ऊपर मारने वाला और तारने वाला है ये पता हो ना हो, वो है, ध्यान रखो, आप वही कीड़े हो। सत्य वचन गुरुदेव। पेट में दवाई ले, आप कोई दवाई ले पेट में, तुरंत वो कीड़ा मर जाता है कि नहीं? जी गुरुदेव। क्या कीड़े को पता है कि कोई मारने वाला भी है? कीड़े की बुद्धि के हिसाब से उसको मनुष्य का जीवन का अस्तित्व का समझ नहीं होता है, वैसे हमको भी देवों के अस्तित्व का समझ होना मुश्किल है। उनकी शक्ति के सामने हम कीड़े हैं। हम वैसे ही कीड़े हैं जो हमारे पेट में कीड़े होते हैं, हमारे हिसाब से हम कीड़े हैं। मनुष्य के शक्ति के सामने कीड़ा कीड़ा है कि नहीं? बोलो। जी गुरुदेव। तो देवों के शक्ति के सामने हम भी कीड़े ही होते होंगे। हमको उतना समझ नहीं आता कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, वो कब मार दे। कई लोग बोले ऐसे थोड़ी जल के देवता होते हैं। सावधान, हर चीज का बड़े आदर और सत्कार से उपयोग करो। वो गुस्से में होंगे तो इस कीड़े को भी मारने की दवाई दे देंगे, फिर ये कीड़े भी ऐसे ही मरते हैं। जैसे उन कीड़ों के अंदर पनपने से कोई दवाई ले लेता है ना, मार देता है, वैसे ये देवता भी इन कीड़ों को दुष्टता करके देखते हैं तो उसको भी मारने की दवाई डाल देते हैं। समझ रहे? बड़े सावधानी से रहना पड़ता है तो जाके कल्याण होता है। माँ के दरबार में बैठे 4 दिन निकल गया और 9 दिन निकल जाएगा, 90 दिन निकल जाए, दिन जाए, समय जाता रहता है। आपने क्या पाया, कहां कहां से आए, मेरे को दिया लिस्ट, कहां कहां से आए बेचारे।
तमिलनाडु से आए, तेलंगाना से आए, हिमाचल प्रदेश से आए, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, नई दिल्ली से, गुजरात से, हरियाणा से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब से आप आए हो, बड़ी अच्छी बात। आप किस प्रयोजन से आए हो, किस उद्देश्य को लेके आए हो? क्या उद्देश्य पूरा हो रहा है? बताओ, आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है? उद्देश्य क्या था पहले? यही तो ट्रबल है। एक देखिए, एक चाकू को देखता है एक चोर, तो ये सोचता है कि ये चाकू रात में जिस पेटियों को खोलना है उसके डोरा काटने में काम आएगा। चोर को चाकू देखते ही क्या विचार आता है कि किसी घर में घुसूंगा तो उधर पेटियां सब बंदी होगी, उसको खोलने में ये चाकू काम आएगा। सोच आएगा कि नहीं उसको? बताओ बहनों, आएगा। हाँ, अभी एक हत्यारा है, वो चाकू देखता बेटा, उसको क्या विचार आएगा? बोल, उसको क्या विचार आएगा? समय पर खून करने काम आएगा, ऐसे सोचेगा कि नहीं? जी गुरुदेव। एक रसोईया ये चक्कू देखता है, उसको क्या भाव आएगा बताइए? सब्जी काटने का। हाँ, सब्जी काटने का। सब्जी काटूं तो अच्छे से बढ़िया सब्जी बना के सबको खिलाऊंगा, ये भाव आएगा कि नहीं? जी गुरुदेव। एक केक बनाने वाला इसको देखता है, केक चक्कू देखता है, उसको क्या भाव आएगा महाराज? केक काटने का भाव। हाँ, केक काटने का भाव है। एक हजाम को ये चक्कू दिखता है, उसके दिमाग में क्या आएगा महाराज? दाढ़ी बना देगा। हाँ, ध्यान रखना, आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, तो चक्कू एक ही है। आप चक्कू को चक्कू के हिसाब से नहीं, आपके बुद्धि के हिसाब से उपयोग करोगे। संत एक ही है, वाणी एक ही है, आप अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करोगे, मेरी बुद्धि के अनुसार नहीं। जय जय गुरुदेव। मेरे बुद्धि के अनुसार ग्रहण करते तो आप भी सब संत नहीं बन जाते आज तक। आप कोई दुख लेके आए हो, कोई संकट लेके आए हो, कोई अपना काम निपटाने आए हो, कोई भजन करने आए हो, आप भी हजाम की तरह, केक काटने वाले की तरह, सब्जी काटने वाले की तरह, चोर की तरह, हत्यारे की तरह विभिन्न लोग हो। ये चक्कू एक ही है। ये चक्कू का उपयोग चक्कू के हिसाब से नहीं, सामने वाले के हिसाब से हो। समझ रहे हो ना बात? समझ आ रही है बात? इसलिए आप अपने प्रयोजन को अच्छे से टटोलो कि यहाँ क्यों आके बैठे हो। कई लोग तो इसलिए बैठे हैं कि सुनीता ने बुलाया है, अमित ने बुलाया है, जाना पड़ेगा, रिश्ता है। अब थोड़े दिन इनके रिश्ते के लिए आए हो, ये तो मैं मानता हूं कि रिश्ता है तो कभी कभी रिश्ते को निभाने जाना भी पड़ता है। लेकिन आपको मैं बोलता हूं कि कोई आदमी आपको घर बुलाता है, सब के चलो रोटी खाने आइए, और उधर रोटी के पास सोना चांदी हीरा पन्ना भी रखा है, वो बोलता है आंटी मैं आपको खाने ही बुलाया था, लेकिन इसमें जो लेना आप लीजिए। तो आप रोटी लोगे कि हीरा पन्ना लोगे? क्या लोगे आप? उधर वो रख दिया, बोले कि जो चाहे ले लो, क्या लोगे आप? बताओ बहनों, क्या लोगे? अरे मुंह तो खोलो, क्या लोगे? हाँ, बेचारा ये बाहर से आया इसलिए अच्छे से बोलता है, हीरा हीरा बोलता है। हाँ, महंगी चीज ही लोगे ना, सीधी बात, महंगी चीज ही लोगे। जी गुरुदेव। तो किसने बुलाया, किस रिश्ते से बुलाया वो मत देखो। अगर उधर और भी महंगी चीज मिल रही है तो उस महंगी चीज को लेने में लगो, रिश्तों को लेने में मत लगो, क्योंकि महंगी चीज भारी मिल रही है तो उसमें पड़ो अपनी। जय जय गुरुदेव। हाँ, मैं रिश्ते निभाने आया हूँ, ये रिश्ते के सोच में रहोगे तो रिश्ते ही निभाते रह जाओगे। रास्ता खोलने आया हूँ, ये ध्यान करके बैठो यहाँ के। जय जय गुरुदेव। इधर क्या रिश्ता निभाना है? सत्य वचन मेरे गुरुदेव। इधर कोई वो तो पुण्य है, ये तो जो रिश्ता निभाने के चक्कर में जो भी बैठे हो, आपका पुण्य है कि आपके कोई रिश्ते वालों ने कोई अच्छा आयोजन किया। लेकिन उनका क्या रिश्ता निभाए, वो तो पहले से निभा हुआ है ना, आगे भी निभेगा। अभी तो इस मौके का फायदा उठा के 9 दिन ईश्वर से अपना रिश्ता निभा लो, वो फायदे में रहो। अबे इस उनसे रिश्ता निभाओ, माता फोड़ो ना, उसमें तुमको आना जाना क्या है? वो तो आगे भी निभे, अगर रिश्ता अच्छा है तो निभेगा, वो अपने आप ही निभेगा। लेकिन ये जो बीच में 9 दिन का नया रिश्ता बना है, ये वापस मिलेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब कौन सा रिश्ता निभाना, बोलो मेरे बच्चों? इनका रिश्ता कि इनका रिश्ता? इनका रिश्ता।
तो यही रिश्ता निभाओ ताकि संसार के रिश्ते बिन निभे ही निभते रहेंगे, अपने आप ही निभेंगे वो रिश्ते। सत्य वचन क्या गुरुदेव। उन्हीं का संसार सुंदर होता है जो परमात्मा के चरण में होता है। जय जय उनका चरण पकड़ लो, देखो घर में अपने आप ही खुशहाली आएगी। जिनके घर में भी सुख शांति नहीं है तो चरण पकड़ने का तरीका ढंग से नहीं आया। मैंने एक को पूछा कि भाई तू बोला कल रात में मेहंदी लगाऊंगा, फिर हाथ में तो कोई रंग दिखा नहीं, तू मेहंदी लगाया नहीं क्या? मेहंदी तो लगाया महाराज। हाँ, फिर हाथ में लाल रंग क्यों? नहीं, बहुत अच्छे से लगाया मम्मी ने। अरे हाथ में ही लगाया क्या? हाँ, हाथ में ही लगाया महाराज। फिर हाथ में मेहंदी लगाया, कोई दूर दूर तक कोई रंग नहीं दिख रहा, फिर कैसे रे लगाया? नहीं, मम्मी ने बोला हाथ में लगा, लेकिन मैंने सोचा कि कोरोना का काल है, कहीं बीमारी नहीं हो जाए, तो ग्लव्स पहन के उसके ऊपर मेहंदी लगा लिया। किस पर लगाया मेहंदी? पहन कर। तो ग्लव्स पहनकर मेहंदी लगाओगे तो रंग आएगा नहीं गुरुदेव। तो संसार पहनकर भक्ति करोगे तो भक्ति का भी रंग नहीं आएगा, उसको खोल के ही भक्ति करना पड़ेगा। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। संसार को पकड़ करके ईश्वर का भजन कैसे होगा महाराज? ये तो ग्लव्स पहना हुआ है, इसको निकालोगे तो ही भजन होगा। अभी जितने दिन यहाँ बैठे हो ये भूल जाओ कि कहां से आए हो, न क्या लफड़ा लेके आए हो। एक बात आपको मैं अच्छे से आज बताना चाहता हूं कि एक फल के पेड़ को रोज बराबर पानी डाल के दवाई वगैरह डाल के जो ध्यान देता है उसको वो पेड़ समय पर फल देगा कि फल दो ऐसे जो आके चिल्लाता खड़ा है उसको फल मिलेगा? आप बताओ। जो पानी डालेगा, हाँ, पानी डालेगा उसको फल देगा। जो पेड़ का परवरिश करता है उसको फल मांगना पड़ेगा क्या? नहीं गुरुदेव। जो परवरिश नहीं करे उसको मांगे तो भी मिलेगा क्या? नहीं गुरुदेव। तो आज आप अपना हाथ यहाँ लगा के बोलो, आपने ईश्वर की भक्ति रूपी पेड़ का परवरिश किया कि फल दे दो, फल दे दो, फल दे दो, ऐसे वहां गीत गाया। आप ही बताओ, आज सुधर गए तो कल्याण हो गया। आज इसी सभा में कल्याण है, कल सुबह क्या कल्याण हो? आज ही कल्याण हो जाए महाराज। तो आज से मांगना छोड़ दो। कोई भी पेड़ मांगने से नहीं देता, परवरिश से देता है। वो पेड़ का अगर तुम बराबर व्यवस्थित सिंचन कर लोगे, पानी डालो। देखो तुम खेती बाड़ी वाले बैठे हो, समय पर खेत में पानी डाला, खेत में बीज डाला, समय पर उसका ध्यान दिया। उधर जाके कोई किक्करवाड़ा रूपा वाला चिल्लाता है क्या? दान दे दो, दान दे दो, दान दे दो। चिल्लाने से दान आएगा? नहीं गुरुदेव। समय पर बीज डालता, समय पर पानी डालता, समय पर उसका फसल का ध्यान देता और समय पर जाता है तो काट के भी आता है। वैसे ही तो होता है। लेकिन ये समाज इतना जानता है कि समय पर मैं भक्ति करूंगा तो समय आएगा, ये नहीं जानता। समय पर पेड़ संभालना, समय पर गाय संभालना। माता जी कैसे हवन के पहले दौड़ती है, पूछू के माँ जी कहाँ जा रही हो? अरे हमको गाय का दूध दूना है महाराज। टाइम पर दूध दूना ये पता चल गया माँ जी। टाइम पर भजन करना ये भी ध्यान में ले लो, वो भी करना है। हाँ, गाय कहीं एक दिन तो बूढ़ी होगी, तुम्हारा साथ छोड़ देगी गाय। एक दिन पति साथ छोड़ेगा, एक दिन बच्चे साथ छोड़ेंगे। एक ही ईश्वर है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, उनको पकड़ करके भजन करो। जय जय महाराज। गुरुदेव। और ये सब आए हैं कि भाई कुछ न कुछ पाएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ मांगेंगे, इसलिए आए हैं। मांगने से मिलेगा कि सिंचन से मिलेगा? सिंचन से। तो आज से ये सीख लो कि हमको कुछ नहीं मांगना है। महाराज ने सिखाया है कि बराबर भक्ति रूपी खेत में श्रद्धा रूपी पानी डाल के विश्वास रूपी दवाई डालते रहोगे तो अपने आप मनोकामना पूर्ति रूपी फल आपके जीवन में प्रकट होकर के आएगा। उसमें कुछ मांगना नहीं। मांगे वो मूर्ख किसी पेड़ के सामने जाके आम दो, आम दो, आम दो चिल्लाओ, आ जाएगा? तो कैसे आएगा? तो सब कुछ समय पर आएगा। करते रहो अपना काम बराबर, और करोगे तो फल पाओगे। अपने खेत का पूरा ध्यान रखो। ईश्वर ने बहुत सुंदर मनुष्य जन्म दिया। चिल्लर बातों में दिमाग मत दौड़ाओ। इसको इतने विश्वास से देखो। विश्वास भी तगड़ा होना है। कैसे होना है? आप सबका विश्वास तगड़ा है? देखो सांप आ गया, तुरंत उठ के भागे। देखो डोकरा, इतना ही विश्वास है। अभी देखिए, एक गांव में 3 महीने से बरसात नहीं आई। क्या नहीं आया? बरसात। तो 3 महीने से बरसात नहीं आया। लोगों ने सोचा कि
कई प्रयोजन देख लिए, बरसात नहीं आ रहा है, और अब बरसात नहीं आएगा तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। तो गांव वालों ने सोचा कि हम सब इकट्ठे होकर के प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे गुरुदेव। सब इकट्ठे होकर के प्रार्थना करेंगे। पूरा गांव का एक समय निर्धारित किया कि आज 8:30 बजे सब मैदान में इकट्ठे होंगे, सब प्रार्थना करेंगे भगवान से कि बरसात दो। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। एक लड़का छतरी लेके आया है, छोटा लड़का है ऐसे। लोग हंसे के मूर्ख, बरसात नहीं आ रहा है इसलिए प्रार्थना करने आए हैं और तू छतरी लेके काहे आया? तो वो बोले कि हम इतने लोग प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनेंगे और तुरंत बरसात आएगी, तो मैं भींजते कैसे जाऊंगा, इसलिए मैं छतरी लेके आया हूं। मैं भींजते भींजते कैसे जाऊंगा? इसको क्या कहते हैं? विश्वास। तो आप कभी प्रार्थना करने गए हो तो हाथ में छतरी है क्या, ध्यान दीजिए, सभी उसको तगड़ा विश्वास कहते हैं। आप पहुंच तो गए लेकिन आप इन बुद्धि में नहीं है कि ये काम होगा भी। चलो अभी कई लोग ऐसे आए हैं महाराज, बहुत यूट्यूब में बोलते हैं, चलो जाके देखते हैं, कुछ अपना काम होवे, कुछ काम होवे तो देख भी ले। ऐसे आए हैं, देखने आएगा तो खाली देख के जाएगा, और पाने आया है तो उनको पाके जाएगा। दोनों में बहुत फर्क है। सत्य वचन। अब देखने आया है कि पाने आया है। कल मैंने बोला कि 15 लोगों के सपने में आऊंगा, वो हाथ उठाओ 15 लोग। 15 लोगों को आशीर्वाद दिया मैंने, जिस जिसके सपने में आया वो हाथ ऊंचा करो बराबर। कहां से आया बेटा? ये बहनों के भी आया हूं, ये उठाती नहीं है हाथ। हाँ ऐसे नहीं करना, जिसके सपने में आया हाथ उठाओ बोलना, उठाना, क्योंकि किसके सपने में आया मुझे मालूम है ना। जी गुरुदेव। मैं ही तो सपने में गया हूं, वो हाथ भी नहीं उठाए। अगली बार गुरु कृपा से वंचित रहो। जो मिला उसका उपयोग करके भी अगर उसका प्रकट नहीं करते हो तो वंचित ही रहोगे। कहां से आया रे भाई? क्या बोला गुरु महाराज ने तुझे? बैठ जाओ। तू कहां से आया रे? कहां से? इसी गांव से? गांव ही तेरे जैसे जवान लड़कों से भरा है। क्या करता है तू यहाँ? क्या करता है? हाँ? फ्री है? फ्री नहीं रहना। फ्री क्यों रहे? कई लोग मुझे बोलते हैं कि काम ढूंढते हैं, हमको मिलता नहीं है। काम को ढूंढना क्या है? कोई ना कोई काम करना हर हालत में। घर में बैठे हैं तो रोज बैठे हो, खाली बैठे हो, मोबाइल तो है ही है। अभी एक तुमको पंजाबी आती है, उसमें कितने शब्द जानते हो? नए शब्द बैठे बैठे घर में सीखो। फ्री क्यों रहते हो? कुछ ना कुछ भाषा सीखो, कुछ ना कुछ अच्छी सी चीज सीखो। जब काम पड़ेगा तो वो काम आएगा। फ्री होने कौन बोला? तुमको सलमान खान का पिक्चर अच्छा लग रहा है, अपने जीवन को बढ़ाने की बातें अच्छी लगती तो फ्री क्यों होते तुम लोग? बैठे बैठे 3 घंटा तो देखता है कि ऐश्वर्या राय नाच रही है, न वो खेल रहा है, न तो फ्री रहेगा। तो फ्री कैसे रहेंगे? काहे लिए फ्री रहना है? सीखने के लिए 1000 बातें हैं दुनिया में। ये मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, ये तुमको मार भी सकता है ना तार भी सकता है। मनोरंजन करोगे ये मोबाइल मार देगा तुमको। इसमें से कुछ ज्ञान लेने की अगर कोशिश करोगे तो इसी मोबाइल से महीने में लाख रुपया कमा सकते हो। फ्री क्यों बैठे हो? सत्य वचन गुरुदेव। इसलिए फ्री बैठे हो। कुछ भी नहीं, मैं तुझे उपाय दिखाता हूँ। देख, कीकरबाड़ा रूपा नाम से एक यूट्यूब चैनल खोल। देखो हमारे गांव की खेतें, ऐसे खेत दिखा उसमें, और यूट्यूब में डाल दे। देखो फसल कैसे उगता है, फसल काटा कैसे जाता है, और 1 एकड़ में कितना फसल आता है देखिए करके एक वीडियो डाल। देखेगा कि 30,000 रुपया उस वीडियो को देखा उन लोगों के कारण महीने में 30,000 आ गया। फ्री काहे का रहता है? फ्री वो रहता है जो मूर्ख है। होशियार जो रहता है बाल को भी बेच के पैसा करता है। फ्री क्यों रहना बेटा? कुछ न कुछ कर। अगली बार मैं आऊं तो पूरा पंडाल तेरे खर्चे से बनना चाहिए और बढ़िया से प्रोग्राम हो। फ्री वालों से ये धरती फ्री वालों से दुखी है। क्यों फ्री है? बहनें बोलती हम भी घर में फ्री है। ये कुकिंग चैनल खोलो, आपने जो नान बनाई, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, उसके बारे में डालो। देखो महीने में 10-20 हजार आता है।
अपने पैसे का मजा तभी तुमको महसूस होगा जब कमाने लगोगे। खाली बैठे रहोगे तो तुम सब धरती के बोझ हो, खाली तो बैठना ही नहीं। तू अभी मेरे कथा जब तक चले तब तक तुझे छूट देता हूँ। कथा खत्म हुई अगले दिन से कोई ना कोई काम में लगना, खुद ही काम ढूंढना। कोई काम नहीं हो, घर को साफ करो, घर की चीजों को व्यवस्थित करो, अपने कपड़े खुद धो। अभी देखो घर में फ्री बैठा है फिर भी तेरा कपड़ा तू नहीं धोता है, घर वाले धोते हैं। खाली बैठ के मौज लें, कम से कम मैं बोझ बना हुआ हूँ, मेरे घर वालों पर परेशान बना हुआ हूँ। कम से कम माँ तू क्या मेरा कपड़ा धोती है, मैं तो खाली ही तो बैठा हूँ, तेरा कपड़ा ला मैं धो के देता हूँ। वो बेटा होता है कि मैं धोऊं माँ, मैं खाली बैठा हूँ। अभी घर का काम कर, ईश्वर देखेंगे का रे ये तो होनहार है, इसको खाली कैसे बैठा है। अभी खाली बैठा है भगवान, तो जरूर कोई खालीपना दिख रहा है तुझ में, इसलिए खाली बैठा है। घर का पूरा काम संभाल, घर वालों के काम में हाथ बटा। फ्री कैसे बैठे भाई, घर में रसोई तो बनता होगा, फ्री कैसे बैठे हैं। चल माँ मैं तेरा साथ दे देता हूँ। अपनी माँ को रसोई में साथ देना कोई छोटा काम थोड़ी है। रसोई है ना, हम पुरुष हैं तो क्या, अपनी माँ का कोई भी काम हम करें, चमड़ा भी निकाल के उसको चप्पल बना के माँ को पहना दे तो भी कम है। सत्य वचन गुरुदेव। फ्री वाला बात ही आगे नहीं करना बेटा। इसलिए कल सपने में आके तुझे मैं डांट नहीं आया था। डांटा के नहीं बोल, हाँ इसलिए डांटा के तू फ्री बेटा है, इसलिए सपने में आया कि थोड़ा डांटू। जी गुरुदेव। भूतों को निकाले बगैर भूत जावे नहीं ना। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। इसलिए फ्री तो कोई भी, इस भारत का हर व्यक्ति काम करने लगेगा तो मोदी जी को भारत की तरक्की का प्लान करने की जरूरत ही नहीं है। भारत अपने आप ही तरक्की करेगा जब हम सब काम में लगेंगे। मेरा कहना मानेगा क्या, जब तक काम मिले, मेरा आशीर्वाद है जरूर मिल जाएगा काम, तू चिंता मत कर, मैं अपने मुंह से बोल दिया हूं। फिर भी जब तक काम नहीं मिले अपना काम खुद करो, अपने कपड़े खुद धो, माँ का सहयोग करो, बाप का सहयोग करो। अभी तो उनको डांट फटकार कर रहे हो, वो नहीं करना, प्रेम करना सबको, अपने काम में लगना। क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है, इसमें आनंद मनोरंजन का नहीं, सेवा और भक्ति भाव का आना चाहिए। मनोरंजन का क्या आनंद। पहले एक जमाने में मैं देखता था, एक बेचारी हेलन आती थी। हेलन, आपने हेलन का नाम सुना है? तो सुना होगा। जी गुरुदेव। क्यों उसका नाम लिया? क्योंकि कोई भी पिक्चर में कोई डांस करना होता तब वो आती थी। क्योंकि हीरोइन उस समय बड़ी थोड़ी मर्यादा वाली होती थी, पुरानी हीरोइन। सत्य। और मर्यादा में खाली यूं अपने राजेश खन्ना के साथ वो बूढ़े कौन थे, और देव आनंद और कौन है, मर्यादा से एक पेड़ को घूम घूम के खाली एक डांस कर लेती थी। और खास डांस करना हो तब कौन आती? हेलन। हेलन आती। अब देखो ये आई है थोड़ी नई नई सब देवियां, वो हेलन शर्मा जाए इनको देखे तो कि अपन कैसे थे न। ये देखो हीरोइन, वो तो उसी डांस के लिए अलग ही आती थी। ये हीरोइन है, लेकिन हेलन की ये हेलन इसको देखे तो लगे हेलन को कि हम इसके पैर के धूल भी नहीं दिखाए, शरीर ऐसे दिखाने लगी। तो इस संसार में विकार कितना बढ़ गया, मनोरंजन कितना बढ़ गया। आप सबको मजा इसी में आता है कि बैठे बैठे टीवी देखो, पॉपकॉर्न खाओ, घूमो, आइसक्रीम खाओ, माल खाओ। हाँ, इसी में आनंद आता है ना। आता तो इसी में है कि हैं कौन? बैठे हैं शांति से। हाँ? तो आपको मैं कहूं कि ये जो जन्म मिला है, इसको अंत समय में हिसाब किताब करो तो कुछ ना कुछ ग्रॉस प्रॉफिट हो, वो ध्यान रखो। लॉस का हिसाब लेके जाना नहीं इस संसार से। सत्य वचन गुरुदेव। बेट बेटा बहुत अच्छा। तेरा नाम क्या? दीप, संदीप, दीप, संदीप, प्रदीप। हाँ वो तो समझ गया, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। बेट बेटा, कोई काम धंधा नहीं हो, आओ मेरे पास सेवा करो 4 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैठ जा, काम ही क्या है, काम तो हम ढूंढे जैसे काम है। जी गुरुदेव। कई लोगों को देखता हूँ बेटा, घर में घुसता हूँ किसी के घर में तो दरवाजे पर भी कपड़े लटकते रहते हैं। हर दरवाजे पर कपड़े लटक रहे हैं, कहीं कोई चीजें पड़े हैं। घर की सफाई को आज कोई काम ही नहीं मानता। जिसमें नोट मिलता है सिर्फ उसी को काम मानता है। घर देखो तो ऐसे गंदे पड़े। आजकल बहनें 10-10 दिन के कपड़े एक साथ धोती है, सब इकट्ठा करती है, पहले जैसे खजाना इकट्ठा किया हो।
कल ही मैंने कहा कि मेला कपड़ा दरिद्रता और झगड़े को खींचता। अगर पैसा वाला घर हो और मेले कपड़े हो तो उधर झगड़ा हो, और गरीब घर हो प्रेम हो तो पैसा नहीं होगा। मेले कपड़े इकट्ठे मत करो, उसको तुरंत हाथों हाथ रोज के रोज धो। गंदगी जहां है वहां क्लेश और दरिद्रता है। इसलिए आज अच्छा लगा कि सभा में आज थोड़े नाये धोए दिख रहे हैं सब। मेरे को ऐसे लगा, शायद ऐसे ही लग गया या क्या बात भगवान जाने, या इधर बुधवार को नहाते हैं या क्या है सिस्टम, वो मैं पूछ लूंगा माताओं को। आज माताएं भी अच्छी नाई धोई दिख रही है, थोड़ी फ्रेश लग रही है। मेरे को ही दिख रही, सच्ची में है भाई है? तुम तो संतों के हाँ में हाँ मिला देते हो, भरोसा नहीं। चलो अच्छी बात है। घड़ी नहीं रखी आज, घड़ी लाई नहीं थैली से, तेरी घड़ी रख दे। हाँ 3:50, क्योंकि मुझे आपके हिसाब से बोलना है। चलो महाराज आप इतना बोल रहे हो, हम क्यों संतों की वाणी सुननी चाहिए? क्यों सुने संतों की? बेटा थोड़ा अच्छे से बजा। क्यों है आर्गन में बहुत इंदिरा गांधी मरी उस टाइप का म्यूजिक आ रहा है, क्या बात है? अच्छे से बजा, बजा। दो हो, एक बजा रहा। देखो इंदिरा गांधी मरी उस समय ऑल इंडिया रेडियो में कौन थे बूढ़े लोग जो इंदिरा गांधी मरी तब का म्यूजिक सुना? कोई तो है? हाँ तब कैसा रेडियो में ऐसा म्यूजिक बजाए। और दूसरा जो बजाए रहा वो राजीव गांधी मरा तब का म्यूजिक बजा रहा है। ये बजाओ मत, अब मोदी का जमाना है, मोदी टाइप का म्यूजिक बजाओ। जय गुरुदेव। पुराने म्यूजिक बजाना नहीं है, अब म्यूजिक बदलना है। चलो कि भाई संतों की वाणी क्यों सुनना। मैंने पहले एक पिछले कथा में 29 दिवस में एक कहानी सुनाई थी, लगता है कि आज आपको वो कहानी सुनाऊना जरूरी है। ए बेटा तेरा नाम क्या है? पड़ोसी को पूछेगा लगता है इसका। तेरा नाम क्या है? वैसे ही बोल बेटे, बेटे तू खड़ेगा तो पंडाल अड़ेगा। बोल तेरा नाम क्या है? हाँ? ध्रुव। आहा, कितने अच्छे अच्छे नाम रखे हुए हैं इस गांव में, बहुत अच्छे अच्छे नाम है, लेकिन नाम ही अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। देखो ये ध्रुव आया पहले दिन यहाँ, देखा कि पंडाल भरा हुआ है। रूप किकरवाड़ा रूपा में ऐसी कथा तो कभी हुई नहीं, और पंडाल भरी हुई है, तो ये कौन महाराज आए? तो उसने आके पूछा मेरे को कि गुरु महाराज आप क्या बोलने आए हो और किस लिए ये सब सुनने आए हैं, इससे क्या मिलेगा? कौन पूछता है? ध्रुव। तो मैंने कहा बेटा हम संत लोग खुद की महिमा खुद नहीं बोल सकते, ऐसा हमारे में रिवाज नहीं है कि खुद ही खुद की प्रशंसा करें। फिर भी मैं मेरे लिए नहीं, संतों की वाणी की महिमा क्या है ये समझाने के लिए तुझे बोल रहा हूं। चल जा, देख ये पेड़ है ना, ये देख इधर ये कीड़ा है, इस कीड़े को पूछ के गुरु महाराज की वाणी की महिमा क्या है। अरे महाराज कीड़ा थोड़ी कुछ बोलेगा, आप भी क्यों मुझे पटा रहे हो, कुछ आप ही बोल दो ना। अरे तू पूछ ना रे, मैं जो बोलूं तू पूछ तो सही। तो ये गया पहले दिन और देखा कि कीड़े को पूछू के संत वाणी की महिमा क्या है। जैसे ही कीड़े को पूछा कि संत वाणी की महिमा क्या है, कीड़ा मर गया। क्या हुआ? मर गया। इसलिए ताली बजाते हो। आपके गांव में कोई मरे तो ताली बजाते हो? हमारे गांव में तो कोई मरे तो रोते हैं। यहाँ देखा कि नया गांव में यहाँ कोई मरे तो ताली बजा रहे हैं खुशी से, वाह रे गांव वाह। ऐसा तो पहली बार ही देखा कि कोई मरे न ताली बजाए। एक दूसरे के मरने के इंतजार में है लगता है इस गांव में सब। अरे मेरे भाई, ओ लड़का देखा कि ये माँ महाराज का नाम लिया ना, वो कीड़ा मर गया। अब तो ये महाराज के पूछना ही नहीं चाहिए, बिना काम ये कीड़ा मरा, मेरे को दोष लगा, अब नहीं पूछना। लेकिन अगले दिन देखता भीड़ तो वही की वही है। इसके मन में आया कि भीड़ तो आ रही है, पूछू जाके। महाराज कल आपने पूछने बोला, कीड़े को पूछा, कीड़े मर गए। फिर अब मैं आपको पूछने आया हूं कि संत वाणी की महिमा क्या, बताओ महाराज। अरे जा बेटा, अब इधर मत पूछ, बाहर जो पेड़ है उधर कोयल बैठा हुआ है, उसको पूछ। भी कोयल बोलेगा क्या महाराज, आप ही बोलो ना। अरे संत बोले वो काम कर, जा। गया बाहर जाके कोयल को पूछे कि गुरु महाराज की वाणी की महिमा क्या है।
जैसे ही पूछा ने कोयल, क्या हुआ? प्राण छोड़ दिए। बोल, जोर से बोलो। प्राण छोड़ दिए। हाँ, तू बोल, तेरा प्राण क्यों धक धक कर रहा है? प्राण छोड़ दिया। अब इसको लगे कि यमराज का नाम ले भाई वो जीव मरता है, अभी तो यमराज के पास जाना ही नहीं चाहिए। हाथ जोड़ता, नमस्कार। लेकिन तीसरे दिन देखो वैसी ही भीड़। फिर तीसरे दिन आके, महाराज आपकी वाणी की महिमा क्या है जो इतनी भीड़ आती है हर गांव में? हमने सुना कि आप इतने बड़े बड़े आयोजन करते हो, 5555 कलश में 30,000 किलो मेवा, 7,000 किलो घी डाल के 250 करोड़ रुपए में एक यज्ञ करवाया, और इंदौर में 300 करोड़ रुपया गरीबों में बांटा। ये कैसे आप करते हो महाराज? कैसे करते हो इतना? तो गुरु महाराज बोले चल बाहर जा, देखो बकरी, उसको पूछ। अरे महाराज पहले कीड़ा मर गया, कोयल मर गया, अब क्या उसको मारोगे? अरे मैं बोलू जो कर, जा पूछ। हाँ, जाके बकरी को पूछे कि महाराज की महिमा क्या है, वाणी की महिमा क्या है? और बकरी क्या हुई? इसको लगे हाँ ये तो इनका नाम लो न जीव मरे, ये तो बड़ा मुश्किल वाला साधु लगता है, अभी तो पूछना ही नहीं चाहिए। लेकिन चौथे दिन उसको आना पड़ा, क्योंकि इस बार तो आने की इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि महाराज का नाम लो वो ही मरे। फिर भी लकी ड्रा का नाम सुना तो आ गया, इस बार तो आज लकी ड्रा है तो उसमें तो जाऊंगा मैं। अब किसी भी हालत में जाऊंगा, क्योंकि सोने का सिक्का मिलेगा। क्या मिलेगा? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का मिलेगा, मिक्सी मिलेगी, डिब्बे मिलेंगे, कोई ना कोई भाव होगा। आ गया आज वापस। फिर भी पूछना था, पूछा तुम्हारा नाम क्या है भाई? हाँ, धीरज। तो उसी दिन, यहां तुम्हारा घर है? ये हाँ, तो आज ये काम हुआ था। क्या हुआ? काम। क्या काम? आज ही धीरज के घर में धीरज को एक छोटा नन्हा बच्चा जन्मा। क्या हुआ है? छोटा बच्चा का जन्म हुआ। अरे किसी के घर में मैंने देखा है कि तुम लोग कोई मर गया बोले तो ताली बजाते हो ना, कोई जन्मा बोले तो बैठ के ऐसे घबरा रहे हो। गांव ही मैंने ऐसे कहीं नहीं देखा। जैसे ही मैंने बोला कि कीड़ा मर गया, अच्छा मजा आया महाराज, कीड़ा मर गया। और जब मैंने बोला कि एक बच्चा जन्मा, तब अच्छा बच्चा जन्मा, खुशी में कोई ताली। तब तो जैसे मातम हो गया हो, ऐसे मुंह करके बैठे हम। जन्मे तब कोई ताली बजाए कि मरे तो ताली बजाए? जन्मे जब ताली बजाए। इस गांव में तो 1 साल रहना पड़ेगा, तभी जाके गांव को सुधार के ही जाना पड़ेगा यहाँ से, वरना ये गांव ऐसे नहीं सुधरे। बोलिए दयालु गुरुदेव। ताली कब बजता है भाई? कोई बच्चा जन्मा खुशी में बजे के? सत्य। ऐसे मैं तो हजारों गांव में कथा किया हूँ, पहली बार देखा कि गांव में मरे बोलते ही सब खुशी खुशी ताली बजा रहे। ऐसे तो कथा कहीं नहीं की मैंने। और जैसे ही बच्चा जन्मा बोले अरे जन्म गया बच्चा, और कोई कैसे होगा महाराज? तो धीरज को एक बच्चा हुआ। हाँ, खुशी का वातावरण है। इधर उसी दिन लकी ड्रा चालू हो रहा है, तो घर पर देखो पंखा दौड़ रहा, लाइटें लगी, सीरियल लाइट सब लगी। आपको लगे कि गुरु महाराज आए हैं इसलिए ये सब लाइटें लगी, पंडाल लगी। बच्चा जन्मा है इसलिए सब लगा हुआ है। क्या लगा है? बच्चा जन्मा है गुरुदेव। तो आज ये आ गया मेरे पास, आके कहता महाराज आपकी वाणी की क्या शक्ति है, आपकी क्या शक्ति है? मैं क्यों बेटा, अरे महाराज मैंने पहले कीड़े को पूछा, कोयल को पूछा, बकरी को पूछा, और तीनों मर गए। तो अब आप क्या बोलोगे? अरे धीरज के घर में एक बच्चा हुआ है, उसको जाके पूछ, आज ही हुआ। अरे महाराज आपने कीड़े को बोला, वो अनाथ था बेचारा, पूछ लिया। कोयल अनाथ था और बकरी अनाथ था, पूछा चला। इसको पूछने जाऊं ना, अगर कुछ हो गया बच्चे को, मेरे को वहीं घर के खंबे में बांध के चाबुक से मारेगा, मेरा तो पार निकाल देगा। मैं कैसे करूं? ये तो मैं नहीं पूछ सकता। अरे मैं बोलता हूं तुझे कुछ नहीं होगा, जा। महाराज 3 जीवों को मारा आपने, अब चौथा मारोगे तो आप नहीं मैं मरूंगा फिर उससे। अरे कुछ नहीं होगा, जा रे बेटा, जा पूछ, चिंता मत कर बेटा, जा। नहीं महाराज बहुत डर लग रहा है, धीरज को गुस्सा आ गया तो धीरज खो जाएगा उसे, फिर कैसे होगा?
अरे तू जाके पूछ, बड़े हिम्मत से जा रहा है, आपकी गारंटी लेके जा रहा हूं महाराज, कल कुछ भी हुआ तो मैं आपको ही पकड़ूंगा। अच्छा पकड़ना बेटा, जा तू जा। देखो तो घर शानदार है, देखो पीछे ही है, देख लो। और अंदर देखो तो घर खुला है, बढ़िया से तोरण बंधे हुए, लाइटें तो लगी हुई है। देखो अंदर पालने में कौन झूल रहा है? बच्चा। हा? बच्चा आज जन्मा है, और सेठों के घर का बच्चा, वो कोई गली में झोपड़े में तो नहीं जन्मा। अब देखो ये दुनिया पैसे वालों के घर में बच्चे जन्मे तो भी गिफ्ट लेके जाती है, और गरीबों के घर में उजाला हो जाए तो भी कोई नजदीक जाने वाला नहीं। सत्य जी। तो सब आ रहे हैं, अरे इस बहाने सेठ से अपन रिश्ता कर लेंगे तो अच्छा काम आएगा भविष्य में, सेठ बड़े हैं इसलिए लाइन लगी हुई है। कोई कोई गिफ्ट लाया है तो कोई गिफ्ट लाया है, तो लाइनें लगी है। बच्चा ध्रुव देखा कि मैं भी घुस जाऊं इसमें और थोड़ा बच्चे को पूछूंगा। क्या पूछना है बहनों? बच्चे को क्या पूछना है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। तो देखा कि कोई नहीं हो तब पूछूं, कल बच्चे को कुछ हो जाए तो अपने सिर पर पटकेगा, ये तो धीरज मुझे पकड़ के अच्छे से पुलिस स्टेशन में मरवाएगा। शांति से देखा कि कोई नहीं हो, धीरे से बच्चे के पास गया, कान में जाके, ए भाई ये वसंत विजय की महिमा क्या है और क्यों ये पंडाल में भीड़ आती है? ऐसे बच्चे को ऐसे पूछ के, जैसे आप लोग दिवाली में पटाखे फोड़ते हो तो ये तैयार रहते हो ना, जैसे ही वो जलते ही भागने के लिए कि कहीं अपने मुंह पर नहीं फट जाए, वैसे बराबर पूछते ही भागने की तैयारी में पूछा कि भाई जैसे ही पूछूं कुछ भी हो पहले भाग जाए, कल कोई पकड़े तो बड़ा भारी पड़ जाए ना भाई घर वाले। इसलिए ऐसे पूछता है कि भाई वसंत विजय की महिमा क्या है, संतों की महिमा, संत वाणी की महिमा क्या? ऐसे ही पूछे, देखे कि कुछ हो न जाए गड़बड़। पहले 3 बार अनुभव किया हुआ, एक बार दूध से जला हुआ बिल्ली वापस जाएगा उस पर मुंह डालने? नहीं गुरुदेव। तो बड़े सावधानी से पूछा, लेकिन जैसे ही पूछ के सोचे कि कुछ हो न जाए, ये जन्मा हुआ बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। क्या किया? जोर जोर से हंसने लगा गुरुदेव। और हंस के आज ही जन्मा है। कैसे हंसे? कैसे? बोलने लगा बच्चा। क्या करने लगा? बोलने लगा। बोलने लगा। मूरत अभी तक नहीं पहचाना कथाओं की, संतों की वाणी की महिमा अभी तक नहीं पहचाना? 4 दिन पहले मैं कीड़ा था, 4 दिन पहले, और तूने, मैं कभी संत वाणी सुनूं इतनी मेरे में योग्यता नहीं थी, क्योंकि तुम लोग मनुष्य हो, तुम वो योग्यता प्राप्त करके जन्मे हो, हमारे में कहाँ वो योग्यता। फिर भी तूने वो संत वाणी का नाम लिया, उसी समय मेरा मोक्ष हुआ। मैं थोड़ा आगे बढ़ के कोयल के रूप में जन्म लिया, और वहां आके अगले दिन तूने संत वाणी क्या है ये पूछा, उधर भी मेरा उद्धार कर दिया तूने। वहां से और आगे बढ़ा और मैं बकरी के रूप में मैं ही जन्म लिया, और आज 4 दिन भी नहीं हुआ, अब मैं मौज करूंगा। तूने संत वाणी का नाम लिया, मैं तिर्यंच कीड़ा था, बकरी था, कोयल था, आज मनुष्य बन गया। जिधर कथा पंडाल बनी है, आज से मैं भी कथा सुनूंगा। जय जय गुरुदेव। मैं भी कथा सुनूंगा, मैं मौज करूंगा। अब मैं घी की रोटी खाऊंगा।